आज के मेरे इस वीडियो का टाइटल थोड़ा डिफरेंट है। दिमाग से नेगेटिव विचारों को ना निकालें। दिमाग से नेगेटिव विचारों को निकालने की कोशिश ना करें। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव सोच, कोई थॉट चल रही है तो उसको निकालने की कोशिश ना करें। थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को निकालो, अपने दिमाग से इस नेगेटिव थॉट को निकालो, इस नेगेटिव विचार को निकालो, इसको कंट्रोल करो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल मत कीजिए, इस थॉट को निकालने की कोशिश मत कीजिए। सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि जितना आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव विचारों को निकालने की कोशिश करेंगे, जितना आप इन थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप परेशान होंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रेस में आएंगे। जितना ज्यादा आप इन थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा ये थॉट्स आपको कंट्रोल करेंगे। तो आपको करना क्या है? एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। इस कहानी को जरा ध्यान से समझिए और आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। एक बार एक आदमी बहुत परेशान होता है, अपनी एक नेगेटिव थॉट से बहुत परेशान होता है। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक नेगेटिव थॉट। क्या नेगेटिव थॉट? कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? अगर मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? और यही नेगेटिव थॉट उसे दिन रात परेशान करने लगी और वो मानसिक तनाव में आ गया। अब वो व्यक्ति करे क्या? उसने कई लोगों से पूछा और सबने यही कहा कि आप अपने इस थॉट को कंट्रोल करो, इस थॉट से बाहर निकलने की कोशिश करो। और उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो इस थॉट से बाहर नहीं आ पाया, इस नेगेटिव थॉट से, कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा। एक दिन उसके एक दोस्त ने बताया कि आप इस साधु बाबा के पास जाइए, ये आपको इसका समाधान जरूर दे देंगे। वो व्यक्ति उस साधु बाबा के पास पहुंचा और उसने अपनी इस प्रॉब्लम को उनके सामने रखा कि मैं इस नेगेटिव सोच से परेशान हूं कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। अब वो साधु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने एक छोटा सा प्रश्न उससे किया। एक छोटा सा प्रश्न किया कि जब आप नहीं होंगे तब आपके परिवार का क्या होगा, ये तो आप सोच रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि अब आप हैं तो होते हुए आप क्या कर रहे हैं? आज आप जीवित हैं तो होते हुए आप क्या कर रहे हैं? तो साधु बाबा ने कहा कि आप घर जाइए और कल सुबह से ये नोटिस कीजिए कि आप होते हुए क्या कर रहे हैं। वो व्यक्ति घर गया, उसने अपनी दिनचर्या जैसे जीनी थी वैसे जी। अगले दिन वो साधु बाबा के पास पहुंचा तो साधु बाबा ने फिर पूछा कि आप होते हुए क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं होते हुए क्या कर रहा हूं? मैं सुबह उठा, सुबह 8 बजे उठा, उसके बाद तैयार हुआ, अपने ऑफिस चला गया, अपने बिजनेस के बारे में सोचने लगा और घर आया, खाना खाया, सो गया। उसने कहा, आप एक हफ्ते तक पूरा अपनी जिंदगी का निरीक्षण कीजिए। साधु बाबा ने उस व्यक्ति को कहा, एक हफ्ते तक अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए कि आप अपने होते हुए अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ को एनालाइज करना शुरू किया, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आया। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ की तरफ देखने लगा, अपनी जिंदगी की तरफ देखने लगा, तो उसको लगा मैं तो एक रोबोट हूं। भाई, मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूं? या तो सुबह से शाम तक मैं काम करता हूं, काम नहीं करता तो काम के बारे में सोचता हूं, काम के बारे में नहीं सोचता तो किसी से काम की बात फोन पे करता हूं। मैं तो सुबह से शाम तक काम कर रहा हूं और काम करके पैसा कमा रहा हूं और इनको पैसा दे रहा हूं। इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। ना तो मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूं, ना मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूं, ना मैं अपनी हॉबीज को परस्यू करता हूं, ना मैं खुश रहता हूं, ना मैं अपने परिवार वालों को खुश रखता हूं। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे ये बात उसको समझ आने लगी कि जब मैं नहीं होऊंगा तब मैं नहीं होऊंगा, अब मैं हूं तो मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं। वो अगले दिन उस बाबा के पास पहुंचा। एक हफ्ते के बाद वो बाबा के पास पहुंचा।
मुस्कुराता हुआ पहुंचा, चेहरे पे एक चमक थी। बाबा ने कहा कि बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? उसने कहा हाँ बाबा, बात मुझे समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि असल में तो मैं था ही नहीं, इसलिए मैं परेशान था। असल में मैं अपने जीवन में था ही नहीं, इसलिए मैं परेशान था। अब मैं अपने जीवन में पूरी तरह हूं, मैं अपने जीवन को पूरी तरह जी रहा हूं, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी रहा हूं, अपने परिवार को समय भी दे रहा हूं, काम भी कर रहा हूं, अपनी हॉबीज को भी परस्यू कर रहा हूं और जीवन का आनंद भी ले रहा हूं। तो अब मुझे अपने होने का एहसास हो रहा है। अब मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहा हूं और अब मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। क्या हुआ इस व्यक्ति के जीवन में? इसको छोटी सी बात समझ आ गई। पहले इस व्यक्ति ने एक नेगेटिव विचार रखा कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। छोटा सा ट्विस्ट हुआ, थोड़ा सा सोच को बदला, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आया कि आज मैं हूं तो अपने जीवन में क्या कर रहा हूं, अपने जीवन को कैसे जी रहा हूं। ये बात समझ आती उसके जीवन में तो खुशियां ही खुशियां आ गई। उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी है, जब आपको कोई नेगेटिव विचार या कोई थॉट परेशान करे, जरूरत है थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की, अपने पर्सपेक्टिव को बदलने की, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आने की। वो चीजें वहीं की वहीं होंगी, लेकिन जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे, अपनी लाइफ को एनालाइज करने लगेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा और आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। एक नेगेटिव थॉट आपका जीवन खराब नहीं कर सकती, कोई भी थॉट आपकी लाइफ खराब नहीं कर सकती। अगर आप इमेजिनेशन में खुद को पॉजिटिव देखें, अगर आप इमेजिनेशन में खुद को पॉजिटिव देखें, देखिए सारी की सारी जो गेम है वो आपकी इमेजिनेशन की है। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, पहले उसके पास एक नेगेटिव इमेजिनेशन थी, उसने एक पॉजिटिव इमेजिनेशन बनाई। तो उसी तरह आपको नेगेटिव विचारों से लड़ना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना। अपनी इमेजिनेशन में आपने पॉजिटिविटी को भरना है, आपने चारों तरफ पॉजिटिविटी को देखना है। जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी से भरेंगे, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आएंगे, अपने विचारों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपने एक्शन के प्रति जागरूक होंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो थॉट, वो एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होगी कि वो थॉट अपने आप गायब हो जाएगी। ना तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ना तो आपको उस थॉट को दबाना पड़ेगा, ना उससे परेशान होना पड़ेगा। धीरे धीरे वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो आप पॉजिटिव हेल्दी इमेजिनेशंस रखिए, इमेजिन करना सीखिए चीजों को पॉजिटिवली, और देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पर्पस मेरा यही है कि आपके जीवन में एक चेंज ला पाऊं, परिवर्तन ला पाऊं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।